तो चलिए आपको यहाँ पर हम गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकाल कर सिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए इकाई पर क्या है हमारा, इसमें से कोई अंक है जी 8 है, 2 से कटेगा जी 2 से कटेगा हमारा। चलिए देखिए यहाँ पर 2 से काटे हैं, 8 दूना 16 हो गया, एक बचा था, यहाँ आ गया 12, 6 दूना 12 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। फिर 4 आया, इसमें देखेंगे 4 है जी है, तो ये 2 से कटेगा, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है। अब देखेंगे कि फिर 2 आया है, यह 2 यहाँ आया है, फिर कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक में 2, एक बचा इधर 12 हो गया, 3 में एक बचा था ना, 2 एक में 2 और इधर आया तो 12 हो गया, 6 दूना 12। अब फिर देखिए 6 उसमें आया है जी आया है, तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे हम कि 2 एक में 2 और 8 दूना 16, बीच में 0 लगा देंगे कि 18 का गुणा अगर हम 2 से करते तो हमारा 216 नहीं हो पाता, इसलिए हम बीच में 0 लगाया और 108 का गुणा 2 में करेंगे तो 108 का गुणा 2 में करेंगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आंसर यहाँ आया सही। और वहाँ देखेंगे 8 है तो जी 8 है, तो यहाँ 2 से क्या होगा, कटेगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, फिर 4 आ गया है, उसमें भी 4 है तो 2 से कटेगा। फिर देखिए हमारा जो 4 है यहाँ 4 आया है, ठीक है, इकाई के अंक पर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और एक इसमें गया 14 हो गया, 7 दूना 14 और 27 तो 3 से कटेगा, 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक 9 और 3 एक में 3। यहाँ पर देखिए आपका वर्गमूल लग चुका है, यहाँ आप करेंगे 1728 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 का जोड़ा हम बनाएंगे और 3 बार कितना है, 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ 3 का हम जोड़ा बना लेते हैं, ये कितना है 1728। अब 3 का जोड़ा जो बना है उसको निकाल लेंगे, 1 निकाल लिए हैं, 2 फिर 2 निकाल लिए और 3, अब क्या हो गया 1728। यह जब वर्गमूल लगा रहे थे तो हम ऐसे कर रहे थे, 2 दूना 4 और 4 3 12, लेकिन यहाँ यह घनमूल है, घनमूल में इस तरह लगाया था, ठीक है। यहाँ पर 216 तो निकालेंगे, 216 का घनमूल, यहाँ पर 216 का आपका घनमूल निकालना है, यहाँ पर निकालेंगे, यानी 2 से 2 एक में 2 और 8 दूना 16, यहाँ 0 बीच में लिख देंगे। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 18 का गुणा हम 2 से करते ना तो 18 दूना हमारा 36 होता है, ठीक है। और 108 का गुणा हम 2 से कर रहे हैं ना तो हमारा 216 हो रहा है, देख रहे हैं, इसलिए ठीक है, यही नहीं किया है, 108 का गुणा 2 से करेंगे तभी ना हमारा 216 होगा, यानी 216 का कितने 2 से भाग दिए यानी आधा कर दिए तो 108 ना होगा। फिर से 2 से हम करते हैं कि 5 दूना 10 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे कि 2 दूना 4 और एक इसमें गया 7 दूना 14 और 27, 3 से कटेगा, 9 त्रिक 27 और 3 से भी यही कटेगा, 3 त्रिक 9 और 3 एक में 3। अब यहाँ आप देख लीजिए क्या करना है कि 216 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और 3 लिख लेना, 3 का जोड़ा बना देना हमको, 216 इजकल टू 2 गुणे 3, एक इसमें से लिख लेंगे, एक जोड़ा में से एक जोड़ा इसमें से लिखेंगे, कोई एक संख्या लिखेंगे, ठीक है। और 216 करड़ी में क्या घनमूल लगा देंगे और 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। चलिए ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वर्गमूल।
इसी तरह से छोटा सवाल को या बड़े से बड़े सवाल को आप घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए एक लॉन्ग घनमूल आपको निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 15, 74 और 64 का घनमूल निकाल कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको घनमूल निकाल कर हम दिखा रहे हैं। 2 से हम काटेंगे 7 दूना 14, 8 दूना 16, 7 दूना 14 एक बचा, इधर गया 17 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, एक बचा 7 दूना 14 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है। अब यहाँ देखें फिर 2 से हम काटेंगे कि 3 दूना 6 एक बचा, इधर गया 18, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 इधर एक 13 हो गया, तो हो जाएगा 6 दूना 12 और एक बचा फिर से ये हो गया 12, 6 दूना 12। और फिर से यहाँ हम देखेंगे 2 से काट रहे हैं तो 2 एक में 2, ये 19 हो गया, 9 दूना 18, ये 13 हो गया, तो हमारा 13 हो गया, तो हो जाएगा 6 दूना 12, ये हमारा 16 हो गया, 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 3 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, हम 3 से काट के देखते हैं। 6 3 18, एक बचा और इधर गया 16 हो गया, 5 3 15 और फिर एक इधर बचा, इधर गया तो जगह 18, तो 6 3 18, 3 के में 3। फिर से हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 दूना 6, 3 एक में 3, यहाँ बच गया 2, हो गया कितना, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे हम, फिर 3 से काटेंगे हम कि 3 7 21 और 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, 27, 9 3 27, 9 3 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और एक बचा इधर 12 हो गया कि 4 3 12 और 3 3 के 9। फिर इधर जाएंगे हम और 3 से काटेंगे, 8 3 के 24 और 3 एक में 3। अब यहाँ देखेंगे फिर 3 से काटेंगे कि 3 दूना 6 और ये 2 इधर गया तो 21 हो गया, 3 7 21। फिर इधर बढ़ेंगे, 3 से काटेंगे, 9 3 हो जाएगा कितना, 27। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एक में 3, यानी बहुत लंबा है। मैं इस तरह करके आपको दिखा दूं, एक बार देख लीजिए। आपको इस घनमूल में कहीं भी अगर समझ नहीं आया होगा तो हमारे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए लंबा था, अधिक संख्या था इसमें, इसलिए लंबा आया है, और लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया हूँ। और इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा यहाँ बना दिए, फिर 3 का जोड़ा यहाँ तक बनाए हैं, फिर 3 का जोड़ा यहाँ और 3 का जोड़ा यहाँ तक बन गया। कितना जोड़ा बना है, 4 जोड़ा बना। अब क्या करेंगे हम, ये वैसे में हम लिख लेंगे कि 15, 74 और 64 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर से गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ भी 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे और फिर लिखेंगे 15 74, 15 74 और 64, 15 74 और 64। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
1,57,464 इजकल टू एक जोड़ा इसमें से निकाल रहे हैं, एक जोड़ा 3 का, फिर एक जोड़ा 3 का, फिर एक जोड़ा 3 का। अब कितना करेंगे, 1,57,464 जो है इसका घनमूल कर देंगे, हम घनमूल निकाल देंगे। और ये हो गया 2 तिहाई 6 और 6 3 18 और 18 तिहाई हो जाएगा 54, 18 तिहाई हो जाएगा 54। देखिए यहाँ पर आपका आंसर 54 है, यानी घनमूल इसी तरह निकालेंगे आप, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको यानी गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालने का आपको निकालने का समझ आएगा। देखिए वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तभी गुणनखंड विधि द्वारा यानी घनमूल निकाल पाएंगे, नहीं तो आप घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। देख रहे हैं कितना लंबा लंबा अंक है, और इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा तभी आप घनमूल यानी निकाल सकते हैं। फिर भी बहुत आसान है घनमूल निकालना, आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, और आपको इस वीडियो में जो भी समझ नहीं आया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा।